हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपको मैं 100% जो जेन्युइन बात है वो मैं बताने वाला हूं कि कहां से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हमें तैयारी करनी है। ठीक है ना? तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। 5 से 7 मिनट आप आराम से वीडियो को देखना। अगर आप नहीं देखते हैं ना तो मैं आपको बोल रहा हूं आपको लॉस होगा अगर आप सही जगह से नहीं पढ़ रहे हैं तो। ठीक है ना? क्योंकि मैं यहाँ पर आपको विद प्रूफ 100% विद प्रूफ दिखाने वाला हूं कि कहां से क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे फिर आपकी वो पेडागोजी हो या फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो। ठीक है, देखिए आपको भी पता है किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सब्जेक्ट का कितना ज्यादा रोल होता है। ठीक है ना? सब्जेक्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आज हम ईवीएस की बात करने वाले हैं कि ईवीएस को आपको कहां से पढ़ना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आउट ना हो। और मैं जब किसी वीडियो को रेडी करता हूं ना तो आप इस चीज को मानिए 5 से 7 घंटे मैं उस वीडियो के ऊपर लगाता हूं। आप कहीं से भी तैयारी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैटर ये करता है जहां से आप तैयारी कर रहे हैं ना वो चीज एग्जाम में आ रही है नहीं आ रही है, या एग्जाम में आएगी या नहीं आएगी। हम इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं 100% आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप देखिए, एक बार आप चीजों को अच्छे से समझिए। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आता हूं, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। ठीक है, देखिए, और ये जो आपका एग्जाम है ना 2019 का पेपर है ये, जो आपका ऑफलाइन हुआ था, और अब आपको पता है आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होने वाला है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑफलाइन पेपर्स की कितनी ज्यादा वैल्यू है, इसलिए मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिस करना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं और अब जो क्या कर रहे हैं, सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। देखिए, आपको एक्चुअल में यही नहीं समझ में आएगा कि यह क्वेश्चन पेडागोजी का है या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है ना? मैंने देखिए एक साइड है ना आपका प्रूफ लगाया है, इस साइड में इंग्लिश में लिखे हुए थे क्वेश्चन, लेकिन मेरे को प्रूफ दिखाने थे इसलिए मैंने यहां पर इमेजेस लगा दिए हैं। ठीक है, आप ये मत समझना सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आप समझिए चीजों को। अब ये क्वेश्चन है ना आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है, सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, ये पेडागोजी का क्वेश्चन नहीं है। और मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं कहां से क्वेश्चन आया है। देखिए आप यहां पे लिख रखा है लगभग 25 से 30 साल, यानी लगभग लगा दिया इन्होंने। यहां पर देखिए आप लगभग 15 से 20 साल लगा हुआ है, यानी कि थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया। आगे देखिए आप ऑप्शंस देखिए, आप जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वो यहां पर नहीं रहे हैं। यहां पर देखिए आप तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे। सेम बात है ना, थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया इन्होंने, झीलें लिख दिया लेकिन ब्रैकेट में तालाब भी दे दिया। देख सकते हैं आप। आगे देखिए, पेड़ों कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार या फिर किससे, सीमेंट से ढक गई है। अब आप यहां पर आइए, पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन है ना उसको किससे ढक दिया गया है, सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। आ गया ना आपका, सीमेंट भी आ गया, इन्होंने ब्रैकेट में क्या कर दिया, कोलतार अलग से कर दिया। आगे देखिए, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियां लगी हैं, ये आपको यहां पर नहीं मिलेगा। आगे देखिए, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। अब आप देखिए फर्स्ट नंबर पर कई जगह मोटर लगाकर जमीन का जो पानी है ना यानी भूमिगत पानी निकाला जा रहा है। मिल गया ना आपका, आपको तीनों ऑप्शन मिल गए हैं। थोड़ा सा चेंजमेंट है हल्का सा, आपको एग्जैक्ट मिल गए हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल गया आपको। और यहाँ पे क्या नहीं है, थर्ड नंबर का नहीं है भाई कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियां लगी हैं, ये आपका नहीं होगा। तो यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये आपके सही हैं, ए बी और डी। आप देख सकते हैं ए बी डी, यानी कि आंसर नंबर 3 होगा आपका। मैं यहां पर आपको प्रूफ दिखा रहा हूं कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय में नहीं रखा गया है, क्यों? ये आपका है पेडागोजी का क्वेश्चन। और अब हर कोई सोचता है यार इन क्वेश्चंस को हम करें कैसे। चलिए आप ऑप्शंस के ऊपर चलिए। पहले, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। आगे देखिए, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। उसके बाद चलते हैं, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। 4 के 4 ऑप्शन है ना जो आपके सारे के सारे कंफ्यूजिंग है। अब आप आंसर देखिए, यहां का आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। और क्यों होगा मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। देखिए,
एनसीईआरटी 2005 के बारे में बताया गया है। अब इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, भागों में नहीं देखते। वे इससे जुड़े किसी भी विषय को विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के रूप में नहीं देखते। अब आप खुद देखिए, इस लाइन का तो बना दिया इन्होंने क्वेश्चन। आगे इससे जुड़े हुए है ना, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में नहीं देखा जाता, क्वेश्चन बना दिया इन्होंने, देखिए आप। और जो ये लाइन थी ना आपकी फर्स्ट वाली, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, इस लाइन का बना दिया इन्होंने ऑप्शन, यानी कि आंसर। आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पेडागोजी के क्वेश्चन ये ऐसे नहीं बनाए जाते, हर चीज का एक रीजन होता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, जो मैं करवाता हूं ना, उससे बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना ज्यादा उन चीजों को रिवाइज कर पाते हैं। मैं एक वीडियो को रेडी करने में 5 से 6 घंटे लगा देता हूं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कुछ भी स्किप करने की। मैं ये मानता हूं, या तो आप पढ़ाइए मत, और अगर आप पढ़ा रहे हैं ना, तो वो चीज 100% हेल्पफुल होनी चाहिए। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन 100% आने चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको 100% प्रूफ दिखाए हैं कि जो मैं करवाता हूं ना, उससे बाहर कुछ भी नहीं मिलता। और ये चीज मैं हर वीडियो में बोलता हूं, इसलिए ही बोलता हूं क्योंकि मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ हैं जिन्हें क्या कहते हैं, रेत के टीले कहते हैं। तो ये कहां पर पाए जाते हैं, ये है आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन। और कहां से उठाया गया है आप देख सकते हैं। कुछ समय तक तो नीचे रेत ही रेत दिखाई दी, पर रेत का रंग बदलता रहा। कभी सफेद हुआ, कभी भूरा, तो कभी पीला, कभी लाल या काला हुआ। कभी कभी उन्हें रेत के पहाड़ भी दिखाई दिए। फिर नीचे जमीन दिखाई देनी बंद हो गई। शांता बोली, इन्हें क्या कहते हैं, रेत के टीले भी कहते हैं। तो अब पूछा है कि ये चैप्टर है ना, कहां से, ये जो है कहां से उठाया गया है। देखिए, अबू धाबी की शहर के बारे में है, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर एक चैप्टर है, उसके अंदर से उठाया गया है ये क्वेश्चन। तो लेकिन देखिए, पता है, इन चीजों को करने के लिए मेहनत चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, ठीक है। आपको सारी की सारी चीजें रेडी मिलेंगी और 100% इनसे ही क्वेश्चन आएंगे। मेहनत करना मेरा काम है, सिर्फ और सिर्फ आपको बार बार वीडियो को देखकर रिवाइज करना है, ठीक है। आपके 100% 30 में से 30 लेके आओगे आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को क्रैक नहीं करोगे, अच्छे से क्रैक करोगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों। अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में भी अलग अलग विषयों की सूची लेने के बजाय क्या थीम प्रस्तावित किए जा रहे हैं, जो कि बच्चों के जीवन के बहुत करीब हों। पाठ्य पुस्तक में प्रयास है कि प्रत्येक उप विषय से जुड़े प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष पर बहुत सूक्ष्म रूप से उभरे, जिससे बच्चे विचार विमर्श यानी कि विचार सोच समझ कर बनाए। देखिए, आप बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए नहीं हो सकता। आगे देखिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। अब आ गए ना, यहां पर देखिए आप, किससे जुड़े हुए, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, यानी कि अंतर संबंधित हो गए ना, बच्चे के परिवेश में आती हैं सारी सारी चीजें, तो इनसे जुड़ी हो गई ना बात। और समझ विकसित करने के लिए, यानी विचार सोच समझ कर बनाए, उनकी समझ विकसित हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2। मैं आपको दिखा रहा हूं हर चीज। अब कहां से क्वेश्चन उठाया गया है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाए गए कहीं से भी, आप देख सकते हैं। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। आप देख सकते हैं यहां पर थीम, अगर जो पाठ्यक्रम है ना, उसको 6 थीम के अंदर बांटा गया है। परिवार एवं मित्र हो गया, आपका भोजन हो गया, तो भोजन यहां पर आ गया। आपका क्या हो गया, आवास आ गया, आवास भी यहां पर आ गया। और हम चीजों को कैसे बनाते हैं, ये भी आपका आ गया। बचा क्या, काम और खेल, यहां पर आप देख सकते हैं कहीं पर भी नहीं दिया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 3। हर क्वेश्चन आपको मिलेगा, हर चीज का प्रूफ दे रहा हूं मैं आपको। हर क्वेश्चन करवाया जाएगा आपको। हर क्वेश्चन कहां से आ रहा है, आपकी बुक से है, जो मैं करवाऊंगा ना, जो नोट्स दूंगा ना, इसलिए मैं बोलता हूं इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चीजों को रटने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच क्या है। देखिए, आप पहले प्रूफ देख लीजिए। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में नहीं है, परंतु उससे जुड़े कौशल एवं सरोकारों को गणित एवं भाषा के माध्यम से जोड़ने की बात की गई है। किससे, गणित और भाषा के माध्यम से जोड़ने की बात। अब ऑप्शन देखिए आप, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होगा। मिल गया ना आपको फर्स्ट के अंदर ही, किसके माध्यम से, भाषा और गणित के माध्यम से होगा। और ये सारी चीजें मैं आपको वन लाइनर में या अच्छे से समझाकर कंप्लीटली बताऊंगा।
आपको कंप्लीटली एनसीईआरटी का निचोड़ मिल जाएगा। आपको कुछ भी ना ही बुक उठाने की जरूरत है, ना ही वहां पे काट छाट करने की जरूरत है। जो करना होगा मैं खुद करूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ बार बार वीडियोस देखनी है, बार बार इन चीजों को रिवाइज करना है, सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, प्रूफ बता दिया मैंने आपको। क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? देखना आप, ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक क्वेश्चन का प्रूफ देखिए आप। ज्ञान सर्जन के लिए, यानी कि हो गया ना, ज्ञान की रचना के लिए आ गया। बच्चों का क्रियात्मक रूप से शामिल होना जरूरी है। शामिल होना का मतलब क्या हो गया? सक्रिय भागीदारी आ गया ना आपके पास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया ना सही। आगे देखिए, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। आगे देखते हैं भाई, ये हो सकता है ना मिले आपको। आगे देखिए, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना। देखिए आपको दिखाता हूं मैं, पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई को कक्षा की 4 दीवारी के बाहर से जोड़ा गया है। मिल गया आपको ऑप्शन, हो गया सही। आगे देखिए, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। देखिए पाठ्य पुस्तक में बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया गया है। मिल गया आपको। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा हमारा? ए, सी और डी। क्या नहीं होगा? बी नहीं होगा आंसर। ठीक है, आप देख सकते हैं हर एक चीज का मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं। ये पेडागोजी ऐसे ही नहीं बनाई जाती है, इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस होता है। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं किसी काम को करने के लिए उस पर मेहनत करता हूं, हार्ड वर्क करता हूं। ऐसे नहीं है कहीं से भी कॉपी पेस्ट किया और मैंने सीधा डाल दिया। मैं खुद अच्छे से उस चीज के बारे में रिसर्च करता हूं, देखता हूं कहाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे, या आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति। हर एक क्वेश्चन आपका, मैं बता रहा हूं, हर एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है और हर एक क्वेश्चन का प्रूफ है, ऐसे ही नहीं है। देखिए आप, पर्यावरण अध्ययन में क्या पूछिए? प्रभावशाली युक्ति पूछिए बच्चों को जोड़ने के लिए। देखिए, बच्चे पाठ्य पुस्तक से खुशी खुशी जुड़े। आ गई ना बात जोड़ने की। इसके लिए पाठों का प्रस्तुतिकरण विविध तरीकों से किया जाए, जैसे किस्से, कहानियां, संवाद, कविताएं, पहेलियां, हास्यखंड, नाटक और क्रियाकलाप आदि। तो आप देखिए, पाठ्य पुस्तक का पठन गलत है, नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं है। शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, ये भी नहीं है। यहां पर देखिए आप, कक्षा का निर्देशन, ये भी नहीं है। आपका राइट आंसर क्या होगा? किस्से, कहानियां। और यहां पर दिया गया है किस्से, कहानियां। आप देख सकते हैं बाकी ऑप्शंस यहां पर कोई भी नहीं लिख रखा, सिर्फ और सिर्फ किस्से, कहानियां है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किस्से, कहानियां। हर चीज का प्रूफ दे रहा हूं मैं। आगे चलते हैं। देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के बारे में सच नहीं है, यानी कि संबंध में सच नहीं है? देखिए, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। आप देख सकते हैं पुस्तक में विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी पाठ्य पुस्तक की बात हो रही है। किसकी? ईवीएस की पाठ्य पुस्तक। आगे देखिए, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने के अवसर देता है। देखिए आप, जिससे बच्चों को स्वयं खोजकर पता करने का अवसर मिले। हो गया ना अवसर की बात, खोजने की बात हो गई ना। आगे देखिए, पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। ये आपका नहीं है, आपको यहां पर भी कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आगे देखिए, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है। देखिए आप, प्रस्तुतिकरण है ना, विविध तरीकों से, यानी कि अलग अलग तरीकों से, एकीकृत तरीकों से आप बच्चों को पढ़ाइए। तो देखिए आप खुद देख सकते हैं, आपके सामने प्रूफ है। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं लिखी गई है। इसलिए मैं बोलता हूं, जो मैं करवा रहा हूं इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही आपको सोचने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे जैसे मैं बोलता हूं ना, वैसे वैसे चीजों को अच्छे से रिवाइज कीजिए। आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ना ही टेंशन लेने की जरूरत है। कल से आपको ईवीएस की क्लास मिल जाएंगी, थ्योरी क्लासेस, और उसके बाद हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे। जितने भी अब तक सीटेट के अंदर आए हुए क्वेश्चन है ना, आपके 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए ना, सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। इस चीज को आप याद रखना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस टाइम पर मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंच सके, ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू।